अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो नया दिन नया व्लॉग और हम निकल चुके हैं हमारी डेली हसल के लिए। और आज है तारीख है 3 दिसंबर 2022, 9:14 और हम हैं जो है निकल चुके हैं वही हमारे डेली हसल के लिए। और आज हम शूट कर रहे हैं ओप्पो रेनो 7 से, जो है 5G मॉडल है, न्यू मॉडल ही है। एक्चुअली इसका सक्सीडर आ चुका है रेनो 8, बट न्यू है। अगर इसके अंदर ड्यूअल कैमरा है तो ये न्यू है। और ड्यूअल कैमरा में अपने को थोड़ा मज़ा आता है, क्योंकि अपने भी दिख जाते हैं ना, थोड़ा अपना पॉपुलैरिटी भी तो होना चाहिए ना भाई। बोले तो रोडी दिख रही है, अनीस भाई तुम तो दिखते नहीं, क्या बात है बोले। तो अनीस भाई को भी ऐसा थोड़ा शौक तो होता है ना, अनीस भाई को शौक है थोड़ा, तो ये इस हिसाब से ये अपने ने उठाया रेनो 7। दिखना चाहिए ना, हाँ। तो वो सब छोड़ो, दिखाना बहुत ठीक है। आदमी को इखलास के साथ काम करना चाहिए। दिखावा कब तक? दिखावा, जो दिखावे के लिए काम करेगा उसके अमल कबूल नहीं होते, समझ रहे हो। अगर आप किसी को मतलब खुश करना चाहते हो, आप कर रहे हो अच्छा काम, नेकी का सवाब का काम कर रहे हो, बट यू वांट टू इम्प्रेस एनीवन, मतलब आपको किसी को खुश करना है, तो वो आपने खुश कर दिया ना, अल्लाह के लिए नहीं कहना, तो अब आपको सवाब नहीं मिलेगा, नेकी नहीं मिलेगी, भूल जाओ ऐसा। तो वो भूल जाओ उसकी नेकी। तो हर अमल जो करना है वो अल्लाह के लिए करना है। हाँ, तो अनीस जरा समझ ले तू खुद को, कि तू भी जो है ना ये व्लॉग अल्लाह के लिए बनाया कर, क्योंकि बातें मेरे को पता है थोड़ी अच्छी भी कर लेता हूँ, और मैं खुद के पॉइंट्स ऑफ व्यू रखता हूँ। अब किसको अडॉप्ट करना है, किसी को अपनी ज़िंदगी में ढालना है, तो वो आपकी मर्जी। बट मैं किसके लिए बोलता हूँ, मैं मेरे लिए बोलता हूँ कि मैं खुद सुधर जाऊँ, है ना। आदमी क्या दुगलापन की हद में क्या है कि समझ लो कि कैसा है अपना सिचुएशन, कैसा है मालूम। हाँ, अपना सिचुएशन ऐसा है ना, बोले मस्जिद में गए तो टोपी लगा के गए, मस्जिद के बाहर आए तो बोले अनीस भाई तो बोले हीरो है ऐसा। तो अनीस भाई कोई हीरो नहीं है, बट क्या है कि ये एक बहुत समझने वाली बात है। आप मस्जिदों में लोगों के सामने कुछ और इन द इंफीरियर लाइफ, मतलब अकेले में और तन्हाई में आप कुछ और। समझ रहे हो कि नहीं? ये बात मैं मेरे लिए कह रहा हूँ, बट अगर आप में भी ये चीज़ है तो इसकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ना एक दिन आपको फंसाएंगी, और बहुत ही गंदा फंसाएगी भैया, समझ रहे हो। हाँ, क्योंकि आजकल क्या होता है भाई, आदमी जा रहा है इन पब्लिक प्लेसेस, आदमी बहुत सन सूफी बनता है, बट जब अकेला होता है तो क्या है, सन सूफी के अलावा भी क्या है कि भाई गालियाँ भी देता है और गाने भी सुनता है, और जो चीज़ें प्रोहिबिटेड है, मतलब जो चीज़ें बुरी है, वो सब चीज़ें तन्हाई में कर लेता है। बट लोगों में क्या बहुत सन सूफी बनता है, नहीं ऐसा करो वैसा करो, ये कर लो वो कर लो, मेरे जैसा प्रवचन करता है ना जो, और खुद अमली ज़िंदगी नहीं है। तो आखिरत के दिन, यानी द लाइफ आफ्टर दिस लाइफ, मतलब ये ज़िंदगी के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है, जो आखिरत की ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, अब वहाँ पर इसकी सज़ा क्या है कि भैया सज़ा बहुत बुरी है। अब वो सज़ा मुझे याद नहीं आ रही, अगर याद आता तो मैं बताता, बट सज़ा बहुत बुरी है। हाँ, तुम लोगों को दिखलावे के लिए तो बहुत संत सूफी बनते हो, बट इन योर इन्फीरियर लाइफ, जब आप तन्हाई में होते हो, तो तन्हाई में आपको क्या है, गाना सुनने का चस्का, गाली भी देते हो, तो ये सब चीज़ें जिंदगी, ये कोई फ़ायदा नहीं है आपका। संत सूफी दूसरों के सामने बनना और प्रवचन करना और जो भी करना, बट इन योर इंटीरियर लाइफ, इन योर तन्हाई की ज़िंदगी अगर आप नहीं हो तो ख़त्म है आपकी कहानी ख़त्म है भैया, समझ रहे। और एक दूसरी बात ये करनी थी मुझे, जो आज मैंने बच्चे लोग को छोड़ के आया, तो वही मैं पूछा उन लोग से कि भाई आपको क्या बनना है ज़िंदगी में, आपको करना क्या है भैया। हाँ, तो
एक तो छोटा भाई है मेरा, चाचा का लड़का, वो बोला आई वांट टू बिकम ए फुटबॉलर। उसके बाजू वाला उससे छोटे भाई को पूछा, बोले क्या बनने का भाई तुझे? तो वो बोला कि मुझे नहीं। फिर मैंने मेरी बहन से पूछा जो मेरे से छोटी है, उससे पूछा, तो वो बोलती है आई एम बैडमिंटन प्लेयर। मैं बोला ठीक है, ये सब तो ये खेलना कूदना तो ठीक है, वो सब छोड़ो। आप पढ़ाई हासिल कर रहे हो लर्निंग में, तो आपके टारगेट्स क्या, आपको बनना क्या है? आपको क्या बनना है? तो मैंने पूछा, तो उसने क्या बोला था, एक ने क्या बोला था भैया, उसने वो याद नहीं आ रहा है, बट एक जो दूसरी बहन है मेरी चाचा की लड़की, उसने बोला मुझे को डॉक्टर बनना है। अच्छा, फिर मैंने मेरी बहन से पूछा, तो वो सोचने लगी, छोटी है तो उसको नहीं बता पाई। फिर दूसरे चाचा के लड़के से पूछा, बोले मैं बिजनेस करूँगा। बोला ठीक है, बिजनेस ठीक है, बट आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसका क्या? बोले आपको उसमें क्या प्रोफेशन, क्या आपको टाइटल क्या लगाना है? इंजीनियर लगाना है या अकाउंटेंट लगाना है या सीए लगाना है? लगाना क्या है? बाकी इन योर लाइफ प्रोफेशन आप कुछ भी कर सकते हो। देखो मैंने सिविल डिप्लोमा किया, बट आज कर रहा क्या हूँ सबको पता है कि भाई आदमी होलसेल का काम करता है, इंडिया लेवल का ये काम करते हैं हम लोग। बाकी आज एक्चुअल में कहना मैं जो चाह रहा हूँ कि है ना, हमारे बच्चों ने टारगेट सेट नहीं किए हैं। क्यों नहीं सेट किए? क्योंकि माँ बाप को भी खुशी नहीं, भैया पढ़ाई कर रहे ना बस बहुत है, तो उनकी टारगेट्स तो सेट करवाओ। उनकी जिंदगी में टारगेट्स क्या है, वो स्ट्रगल, वो हासिल करेंगे तो किस चीज के लिए हासिल करेंगे, है ना? मतलब देखो उन पे प्रेशराइजेशन, मैं नहीं बोल रहा कि उन पे प्रेशराइज करो या कुछ भी करो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ द एज, 7वीं 8वीं 5वीं 6ठी 7वीं में जो भी है, अगर 8वीं में आया, मेरे हिसाब से 10वीं में आदमी को अपना एक गोल सेट कर लेना चाहिए कि भाई अपने को ये करना है, अपने को IAS बनने का है, अपने को यूपीएस की एग्जाम देने का है, या जो भी हो A to Z हमने को डॉक्टर बनना है। बट एक माइंडसेट तो बनावे, समझ रहे मेरी बात? क्योंकि देखो आजकल जो पेरेंट्स है ना, उन्होंने कुछ किया नहीं। मतलब हम हमारे कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, समझ लो हमारी जो कम्युनिटीज है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, जो मेरे जानने वाले वो समझ रहे बात में कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और क्या है क्या नहीं। बट कहने का मतलब कि हमारी कम्युनिटी में एक टारगेट सेट्स नहीं होते हैं। इधर क्या है कि भाई चल लिया है ना, चलने दो, बोले जो चल लिया है वो चलने दो, अपने को क्या बोले, ऐसा पैसे लग रहे लगने दो। अरे भैया पढ़ रहे ना बच्चे, 10वीं पढ़ ली बहुत है, बोले तो व्हाट इज दिस? आज का कॉम्पिटिटिव ज़माने में आप 10वीं पढ़ा के छोड़ देंगे? 10वीं पढ़ाना मतलब ख़त्म कहानी। मेरे हिसाब से देखो, मेरे हिसाब से टिल डेट, ये मैं बात 2022 में कर रहा हूँ, 2022 में ये बात मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आदमी इतना पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। साला वो जो पेपर वर्क्स होते हैं ना, लीगल पेपर वर्क्स, हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंटेशंस और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंटेशंस है उसमें जो लिखा हुआ रहता है उसको उतनी जानकारी समझ में आना चाहिए। भैया लिखा क्या है समझ लास? यू आर साइनिंग ऑन अ पेपर एंड यू डोंट नो व्हाट इज रिटन ऑन दैट। अगर आपको यही नहीं पता कि पेपर पे क्या लिखा है, तो भाई आजकल इतनी पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है कि भाई पेपर पे क्या लिखा है आप उसको समझ पा रहे हो और समझ रहे कहना क्या चाह रहा हूँ। वो पेपर पे जो लिखा वो समझ लो, बस इतनी बातें हैं आज के टाइम के हिसाब से। बाकी बहुत आगे आजकल कंप्यूटर की लाइफ है, कोडिंग वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत नेक्स्ट लेवल की काम है। बट टिल डेट की मैं बात कर रहा हूँ 2022, इफ़ यू हैव टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड यू हैव टू बी लाइक, इतना तो होना ही चाहिए। हाँ, और मैं मेरे जो बच्चे लोग हैं, मतलब जो छोटे हैं, जो अभी 5वीं 6ठी में, उनके लिए तो मैं कह रहा हूँ भैया आपको तो भैया बहुत स्ट्रगल करना है। यू हैव टू हसल लाइक, बहुत आपको काम करना पड़ेगा। पहले जैसा नहीं है कि बाप दादा ने बना डाला खत्म है कहानी, वो नहीं है।
अगर आपको कुछ करना है, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू अचीव समथिंग। समझ रहे आप? यू हैव टू अचीव समथिंग इन लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, आपको कोई ना कोई डिग्री हासिल करनी ही पड़ेगी। हाँ देखो, रोजी देने वाला मालिक अल्लाह है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। बट अ प्रोफेशन इज नेसेसरी टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। यही है। तो मैंने उनको बोला कि भाई तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। बोले मंडे तक अपने को चाहिए तुम्हारा, क्या बताओ क्या बनना है। 2 दिन तक स्टडी करो, तुमको क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या बनना है तुम्हें, ऐसा। तो ठीक है, यही करते रहो और खुशहाल जीते रहो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक और बात, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद आप इसको शेयर भी कर सकते हो वीडियो को, क्योंकि नेकी का फैलाना भी सवाब का काम है, पुण्य का काम है, और बुराई से रोकना भी सवाब का काम है, पुण्य का काम है। अस्सलामु अलैकुम।